ये बीआरएस के नाम से आपको भ्रमित करने का जो प्रयास कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। ये सरकार जिन लोगों ने युद्ध में सेना में काम करते करते अपना शरीर गंवाया है, कोई अंग गंवाया है, ऐसे भी सेना के जवान जिनको मजबूरन सेना छोड़नी पड़ती है, अगर ये ओआरओपी सबसे पहले मिलेगा तो आपको मिलेगा। जय हिंद दोस्तों, अभी आपने एक वीडियो देखा जिसमें हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने ये घोषणा की है कि वीआरएस वाला जो सिस्टम है कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो वॉलंटियर रिटायरमेंट आए उनको भी ओआरओपी का फायदा मिलेगा। उन्होंने भी देश के लिए ऑपरेशन किए हैं, लड़ाई लड़ी है और अपनी शहादत दी है, फिर हम बीआरएस को क्यों न देंगे ओआरओपी। और ये कथन है माननीय प्रधानमंत्री जी का। दोस्तों, मैं याद दिलाना चाहता हूं, ये है 2013-14 में रेवाड़ी के अंदर एक जनसभा थी, उसमें संबोधित करते कह रहे थे कि सबको मिलेगा लाभ और सबको लाभ दिया भी। ये सत्य भी का, आपकी कथनी करनी में कोई अंतर नहीं। लेकिन ये जो पॉलिसी बनी है श्रीमान, ये जो पॉलिसी बनी है माननीय रक्षा मंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, बहुत सारे हमारे सैनिक संगठनों ने आपको ज्ञापन दिया है, बहुत सारे इस बात की मांग कर रहे हैं, बहुत सारे हमारे सीनियर अधिकारी भी इस बात की मांग कर रहे हैं कि प्रीमेचर रिटायरमेंट को रिटायरमेंट ही समझे। कोई प्रीमेचर पूरी आप 15 साल सर्विस करके आते हैं, आपके पास ऑप्शन होता है, लेकिन पेंशन रिवीजन हो ये से आप उनको नजरअंदाज कर दो या उन्हें अलग कर दो तो ये जीवन भर उनके लिए, उनके परिवार के लिए बहुत बड़ी क्षति है, बहुत बड़ा नुकसान है। यदि आप सेना को सब कुछ देना चाहते हैं, सैनिकों को देना चाहते हैं, ओआरओपी देना चाहते हैं, पेंशन रिवीजन का लाभ देना चाहते हैं, हर एक रैंक को उसकी जो सैलरी ले रहा है उसके हिसाब से आप बढ़ा के दीजिए कि ये मैंने दिया है। अब वो तय करने का समय नहीं है कि आप पहले इतनी थी अब इतनी होगी, इसकी बढ़ेगी इसकी नहीं बढ़ेगी। जिसकी बढ़ी है या उसकी बढ़ी है तो वो एक सिस्टम का हिस्सा था, अपनी मनमर्जी किसी से नहीं की है। आपसे ये विनम्र अनुरोध है कि आज इतनी भ्रामक स्थिति बनी हुई है, उनको आप क्लियर करिए कि बहुत सारे रैंक नहीं दिख रहे हैं तो लोग अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया आ रही हैं। आपने प्रीमेचर का जो पॉलिसी बताया उसमें भी बहुत सारे लोग असमंजस में, दुविधा में, दुखी हैं, कह रहे हैं कि इस प्लेटफॉर्म से आवाज उठाइए। यदि आप एक बार पिछड़ गए तो जीवन बड़ा है। जो लोग 30-32 साल करके आए उन्होंने 70-80-85 साल जीवन जीना है, तो हर 5 साल में जो रिवीजन होगा वो पिछड़ते रहेंगे तो आखिर उन्हें क्या मिलेगा, कितना अंतर बन जाएगा। और यही अंतर पाटने के लिए आपने इसकी शुरुआत की थी, आपको इसका क्रेडिट मिला था और सबने इसकी प्रशंसा की थी। लेकिन आपको आज इन सभी जवानों की मांग को सुनना होगा, समझना होगा और मांगना होगा उनके बच्चों की तरफ देख के कि नहीं, ओआरओपी का लाभ ज्यादा से ज्यादा जवानों को मिले और सभी जवानों को मिले, चाहे वो लेफ्टिनेंट नायक है, सिपाही है, नायक है, हवलदार है। इससे आगे भले कम कर दो, इससे ऊपर और कम कर दो, कोई आपसे नहीं कहेगा, क्योंकि इसका आधार यही है कि वो जो जल्दी फौज छोड़ के आते हैं और जो छोटे रैंक से आते हैं उनका गुजारा नहीं चलता है और उनके लिए ये पेंशन रिवीजन और पे रिवीजन है। इसको मद्देनजर रखते हुए कृपया अपने डिसीजन पर पुनर्विचार करें। धन्यवाद।